नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं अकबर के ज़माने की, एक ऐसी कहानी की जो हम बचपन से कई बार सुनते आए हैं और आज लगता है वो कहानी आज के युग के लिए बहुत प्रासंगिक है। ये एक बार की बात है, दरबार में लगा हुआ था, अकबर बैठे थे और जैसी उनकी आदत थी वो कभी भी कुछ भी सवाल पूछ लिया करते थे और दरबारियों के सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते थे जहां सबको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ता था सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जमीन पे एक लाइन बना दी, एक रेखा खींच दी और सभी दरबारियों को बोला कि जो इस लाइन को बिना छुए, बिना काटे, बिना किसी भी तरह से कोई भी ऑल्टरेशन किए इसको छोटी करके दिखा देगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब सारे के सारे दरबारी अपना सर खुजाने लगे, इसको टच भी नहीं करना है, इसको काटना भी नहीं है, इसको छूना भी नहीं है, इसको छुए बिना इसको छोटा कैसे करेंगे, हम कोई मंत्र तंत्र तो जानते नहीं कि छोटा करेंगे। सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे। काफी देर हो गई, कुछ नहीं हुए और दरबार में उस समय बीरबल उपलब्ध नहीं थे, वो बाहर थे। थोड़ी देर बाद बीरबल का दरबार में आगमन हुआ। अब सब ये सोच रहे थे कि बीरबल के पास तो हर सवाल का जवाब होता है, देखते हैं आज वो इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अकबर ने बीरबल के आते ही बीरबल के सामने भी वो सवाल रख दिया कि बीरबल देखो तुमको लाइन दिखाई दे रही है? बोले हाँ महाराज दिखाई दे रही है। बोले आपके लिए एक सवाल है, एक आपके लिए पहेली है, इस लाइन को टच किए बिना, इसको काटे छाटे बिना, किसी भी तरह से आप उसको छूना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इस लाइन को आपको छोटा करके दिखाना है। अगर आप ये कर देते हो तो आपको इनाम मिलेगा। अब बीरबल थोड़ा सोचे, मुस्कुराए, उन्होंने दूसरी एक कलम उठाई और उसी लाइन के पास में एक दूसरी लंबी सी एक लाइन खींच दी। बोले देखिए महाराज ये लाइन छोटी हो गई क्योंकि इसके पास में बड़ी लाइन हो गई। अकबर एकदम बौचक्के रह गए, उनको बहुत खुशी हुई, मुस्कुराए और उन्होंने यथाचित जो भी इनाम देना था वो दिया। सारे दरबारी इस बात से एकदम से उसमें आ गए कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ, उनको समझ में नहीं आया। फिर बीरबल ने उनको समझाया कि इस लाइन को छोटा दिखाना था, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम काटे छाटे, हम इसके सामने एक बड़ी लाइन खींच देते हैं तो उस बड़ी लाइन के सामने छोटी हुई कि नहीं हुई? बोले हाँ हुई। तो बस बोले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी आज के ज़माने में ये कहानी बहुत कॉमन है जो हम हजारों बार सुन चुके हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हमने कई बार देखा सुना सब जगह किया। आज प्रासंगिक क्यों है? आज जो चल रहा है वो चल रहा है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हर फील्ड में आप कुछ भी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, कट थ्रोट कंपटीशन है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ही आज युग चल रहा है। अब फिट रहने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आपको फिट रहना है, लेकिन आप खुद फिट नहीं रह के सामने वाले को अनफिट करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में हम ऐसा ही करते हैं कि हम अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की जगह, अपनी वैल्यू बढ़ाने की जगह हम सामने वाले की वैल्यू, हमारे जो कंपटीशन में है उनकी वैल्यू कम करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी कोई गलती किसी ने कही, हमारे किसी मित्र ने हमको बताया कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वनिस्पत की उस पर हम अपना काम करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, हम उस गलती के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और दूसरे आदमी के उदाहरण देख के प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उससे तो मैं कम ही कर रहा हूँ। जैसे आपको रास्ते में किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, आपने हेलमेट नहीं पहना, तो आप अपनी गलती स्वीकार करने की जगह क्या करते हो, आप दूसरे की तरफ उंगली करना शुरू कर देते हो। देखो उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, देखो मोबाइल पे बात कर रहा है, उसको तो नहीं पकड़ रहे, मुझे पकड़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे की लाइन को काटने की कोशिश करते हैं वनिस्पत इसके कि हम अपनी लाइन को बढ़ाएं। आज के ज़माने में एआई का बहुत ट्रेंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बोलबाला है, बहुत उसका चलन चल रहा है, पर हम में से कितने लोगों ने उसके अंदर काम किया है, उसको सीखा है, हमारी वैल्यू एडिशन किया है? हम जो भी काम करते हो उस काम में वो हमको किस तरह से मदद कर सकता है, हमने कितना उसमें कंट्रीब्यूट किया है? आज हम जो भी फील्ड में हैं, जो भी बिजनेस लाइन में या जिस भी जॉब में हैं, उस जॉब में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए हमने अपने अंदर क्या वैल्यू एडिशन किया, इस पे ज़रा सोचिए। आपके कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मिलते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और जो हमने चर्चा करी उस पॉइंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी व्हाट्सएप में कुछ लिमिटेशंस आई हैं, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में लिमिटेशंस आई हैं कि एक महीने में 35 से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं किए जा सकते। तो हो सकता है कि ये कहानी मैं आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू नहीं भेज पाऊँ,
तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके इसको देखना होगा। इसीलिए आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई बातचीत के साथ। और आपकी कोई भी राय हो इस बारे में, इस वीडियो के बारे में या कुछ और सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ज़रूर लिख के बताएं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।